प्रीवियस बेटा क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा, हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होता है, केसी बेटा हम कैसे लिखते हैं, केसी की कैलकुलेशन बेटा हम कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड द केसी वैल्यू। इसमें बेटा मैंने आपको आइस मेथड बताया। इसमें बेटा कल हमने ना कुछ क्वेश्चन किए थे, ये बेटा कुछ हमने बकायदा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन किए, केसी की कैलकुलेशन की, ये कुछ सॉलिड से रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी थी, और ये बेटा हमारे पास डिफरेंट चीजें थी जो कल हम लोग ने हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, अच्छा, ये दरम्यान में कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। एनीहो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि बेटा केसी की हमारे पास तीन तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। एक बेटा हमारे पास केसी की कैलकुलेशन होगी इन विच एग्जामिनर, एक मिनट बेटा ये बेचारे, in which examiner provide us some information, equilibrium concentration, initial concentration, ये किसी एक सब्सटेंस की हम आइस मेथड यूज करेंगे, बाकियों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करके हम केसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कुछ ऐसे केसेस भी होंगे बेटा हमारे पास जहां पे बेटा एग्जामिनर जो है हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंस दे देगा और वी कैन फाइंड द केसी वैल्यू एज वेल। तो ये जो पैटर्न था, इसके बेटा कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब मैंने पहले दिन आपको कहा था कि बेटा आपने अपना सिलेबस लाजमी डाउनलोड करना है और सिलेबस आउटलाइन को लाजमी देखना है, सो दैट यू मस्ट हैव आइडिया कि हम जो कुछ पढ़ रही हैं दैट इज 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और कोई आपको प्रॉब्लम ना, कोई पॉइंट रहना चाहिए। अब बेटा हम यहाँ पे आज जो देखेंगे, दो चीजें देखेंगे। वन विल बी इंटर कन्वर्जन ऑफ केसी वैल्यू, और दूसरे नंबर पे अगर केसी की वैल्यू गिवन होगी तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। बट बिफोर दैट, ये बेटा हमारे पास वर्कशीट है। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, अपडेटेड वर्कशीट इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि आइदर टुमारो और सैटरडे में आपको लाजमी दूंगा। मैंने होमवर्क दिया हुआ है आपको यूनिट 6 का, एम आई राइट? पार्ट 1 बेटा मैंने आपको कहा था आपने करना है। ये बेटा हमारे पास 2018 के पेपर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। हम ऑब्वियसली इंशाअल्लाह ताला रीसेंट पेपर के क्वेश्चन 2025 24 नवंबर के भी करेंगे। ये बेटा थ्योरी के पेपर का क्वेश्चन है। 2 mole of sulfur dioxide and 2 mole of oxygen are in sealed container with a suitable catalyst at constant temperature and pressure. The resultant equilibrium mixture contain 1.98 mole of sulfur trioxide. The total volume of mixture is 40 dm cube. सबसे पहले बेटा आपने इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है एक स्कोर के लिए। याद है बेटा आपको केसी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं? जी बेटा, गुड, शाबाश। हम whenever we are writing kc, we always say concentration of product। कंसेंट्रेशन के लिए बेटा हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। प्रोडक्ट इज SO3, नंबर ऑफ मोल इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बेटा पावर बन जाती है, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट SO2, नंबर ऑफ मोल इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी पावर इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ O2। ये बेटा हम लोगों ने कहा है कि हमारे पास केसी एक्सप्रेशन है। अब बेटा ये इसके नेक्स्ट पार्ट है, जहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं कैलकुलेट अमाउंट इन मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर टू स्कोर के लिए। फिर बेटा एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपने D1, ये जो आपने केसी एक्सप्रेशन लिखा, D2 जो आपने इनके मोल फाइंड किए, कैलकुलेट केसी वैल्यू एट इक्विलिब्रियम एंड यूनिट ऑफ केसी, ये बेटा 3 स्कोर का है, यानी 2 + 3 5 स्कोर का है बेटा।
अब बेटा आप बेशक इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये वर्कशीट में इंशाल्लाह ताला ये नहीं, इसमें कुछ अपडेटेड क्वेश्चन ऐड करके आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लें आप सारे के सारे बच्चे, शाबाश। डन हो गया बेटा। अब बेटा आप इसे कंप्लीट करें। ये आपके सामने डाटा है और आप में से हर एक बच्चे के पास 3 मिनट है। करने के बाद आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करेंगे, शाबाश। आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फाइंड करनी है, ये वाला बेटा। इसके बाद बेटा आपने केसी की वैल्यू और उसका यूनिट बेटा करना है, और ये बेटा हमारे पास है जी। अच्छा, स्क्रीनशॉट बेटा किसकी लेनी है? इसकी। ये तो बेटा आपके सामने ही है, और ये बेटा इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें बेटा आप जी। ये लें बेटा, ये डन हो गया। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, कोई भी बात नहीं है बेटा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सिंपल इज दैट बेटा अब्दुल्ला, आप मुझे केसी की वैल्यू बता दें बस। चलें, आपके लिए मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया कि फाइंड द केसी वैल्यू, दैट्स इट बेटा। आपने केसी की वैल्यू बतानी है बेटा। जी बेटा जी, शाबाश। बेटा जो भी बचा कर ले, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा, शाबाश। आप यहाँ पे भी आंसर टाइप कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा। जी बेटा, क्या आपने मैसेज किया? एक मिनट बेटा, मैं देख लेता हूँ। बेटा आप यहाँ पे बेटा वो कर सकते हो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, राइट ना? ठीक है बेटा, आप यहाँ पे बेटा किसी का आंसर भेज दें, नो टेंशन बेटा। इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। बट आई रियली वांट कि थोड़ा सा आप लोगों को मैं प्रैक्टिस इस हद तक करवा दूं इंशाल्लाह ताला, कि आपका जो इंस्टीट्यूट हो वहाँ पे जो मर्जी टेस्ट हो आपको प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह ताला जी। इवन फाइनल कैमरेज में, हमारा टारगेट तो कैमरेज एग्जाम है, उसमें प्रॉब्लम ना हो बेटा। जी बेटा, शाबाश।
जी बेटा शाबाश। हमने और भी कुछ क्वेश्चन करनी है बिफोर मूविंग टुवर्ड द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ केसी एक्सप्रेशन। जी बेटा शाबाश। अब बेटा मैं डिस्कस करता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो कि आपने कहाँ तक किया, क्योंकि अभी तक मुझे आंसर ऐसा किसी का भी नहीं मिला। आप बेटा काइंडली काउंटर चेक करते जाइएगा, क्योंकि हमने बाकी क्वेश्चन भी करने, तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि आपने क्या क्या किया है। देखिए बेटा सबसे पहले ना एग्जामिनर ने हमें, अच्छा ये माशाल्लाह आपने बता दिया जी, गुड शाबाश बेटा। मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कि आपने ठीक किया होगा। मैं यहाँ पे बेटा सब बच्चों के लिए कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा वो क्लियर हो जाए जी। अच्छा दो बच्चों ने दे दिया बेटा, अभी मैं बेटा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। एग्जामिनर हमें कह रहा है जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस reacting with oxygen gaseous, it is changing into 2 mole of sulfur trioxide gaseous। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है आइस मेथड। आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इनिशियली। सी बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज। ई किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम। अच्छा बास थ्योरी के पेपर में एग्जामिनर ने सिर्फ इनिशियली और इक्विलिब्रियम भी बताया होता है, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। अब बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो एग्जामिनर कह रहे हैं 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर इन सील्ड कंटेनर। तो इसका मतलब है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की अमाउंट शुरू में 0 थी, तो इसके मोल बेटा हमारे पास कितने? इनिशियली 2 मोल 2.00, ऑक्सीजन बेटा 2.00, और ये मोल हमारे पास ये थी। अब बेटा एग्जामिनर हमें बता रहा है एट इक्विलिब्रियम सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप बेटा अगर और से देखें तो एग्जामिनर हमें बता रहा है कि द रिजल्टेंट मिक्सचर आपके पास कंटेन 1.98 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड और वॉल्यूम हमारे पास 40 डीएम क्यूब है। दीज टू आर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक ये और एक ये। तो आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है बेटा आपके पास वो है 1.98 मोल आपके पास। बेटा मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है बेटा? इनिशियली 0 थे, राइट नो 1.98 है, इंक्रीज हो गया। गुड शाबाश बेटा। और अगर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो तो वी यूज टू से द चेंज इज पॉजिटिव, तो हमारे पास जो चेंज है वो प्लस 1.98 आ गई। बेटा कल भी मैं आपको बता रहा था इफ द चेंज ऑन वन साइड इज पॉजिटिव on other side of equation, I'm not using the term on the reactant side or on the product side। कल हमने देखा है कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड के ऊपर चेंज पॉजिटिव थी। हम ये कहते हैं कि इफ द चेंज ऑन वन साइड इज पॉजिटिव ऑन अदर साइड इट विल बी नेगेटिव। बहुत सारे लोग ये कहते हैं या समझते हैं कि चेंज हमेशा प्रोडक्ट साइड पे पॉजिटिव होगी, रिएक्टेंट साइड पे नेगेटिव होगी। दिस इज नॉट 100% ट्रू। कल हमने अमोनिया का क्वेश्चन किया था जिसमें रिएक्टेंट के मोल इंक्रीज हो रहे थे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बेटा आपने लिमिट नहीं लगानी।
आपके पास इफ द चेंज ऑन वन साइड ऑफ इक्वेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या मुराद है, यहां पे मोल इंक्रीज हो रहे हैं, अगर प्रोडक्ट के मोल इंक्रीज हो रहे हैं तो रिएक्टेंट के मोल को डिक्रीज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितने मोल हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के, 2 मोल। कितने मोल सल्फर डाइऑक्साइड के हैं, 2 मोल। इन अदर वर्ड, टू फॉर्म 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के यूज होने चाहिए, तो 1.98 के लिए हमारे पास 1.98 मोल यूज होने चाहिए। यूज हो रहे हैं नेगेटिव, बेटा हमने यहां पे लिखा है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की चेंज इसका हाफ होगी, 1.98 डिवाइड बाय 2, ये बेटा 0.99 मोल। इक्विलिब्रियम के ऊपर बेटा सल्फर डाइऑक्साइड के मोल आ गए 0.02, ऑक्सीजन के मोल आ गए 1.01 और ये 1.98। अब बेटा आपने केसी एक्सप्रेशन देखा है, केसी इज इक्वल टू concentration of sulfur trioxide its square divided by concentration of sulfur dioxide its square into concentration of oxygen। ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट होती है कंसेंट्रेशन, हमने फाइंड किए हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या चीज है बेटा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। अब बेटा हमने कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है, और कंसेंट्रेशन का क्या फार्मूला होता है बेटा, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम। देखें ये वाला जो पार्ट है ये 2 स्कोर का था जो हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिए, ये 3 स्कोर का है। इट मीन आप हर एक इंडिविजुअल सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन फाइंड करेंगे 1 स्कोर, केसी फाइंड करेंगे 2nd स्कोर, यू विल राइट द प्रॉपर यूनिट 3rd स्कोर। तो हम यहां पे कंसेंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल हैं 1.98, वॉल्यूम एग्जामिनर हमें कह रहा है 40 डीएम क्यूब, तो ये बेटा कितना आंसर आ जाता है बेटा किसी के पास कैलकुलेटर बेटा, 1.98 डिवाइडेड बाय 40, तो ये बेटा हमारे पास 0.0495 आ गया, 0.0495 मोल पर डीएम क्यूब। अब बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसके मोल हैं 0.02 डिवाइडेड बाय 40, कितने बेटा 0.02 डिवाइड बाय 40, 0.02 डिवाइड बाय 40, ये बेटा हमारे पास आ गया 0.0005 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें और 3 डेसिमल प्लेसेस तक, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर, दैट विल बी मोर बेटर। तो ये बेटा 5 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस, ये एक ही चीज है, दिस इज बेटर ऑप्शन बेटा। इसी तरीके से बेटा आप यहां पे लिखोगे कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 1.01 डिवाइडेड बाय 40, तो ये बेटा आप लोगों ने यहां पे करना है, ठीक है जी। आई एम सॉरी मेरे पास ऐसे कैलकुलेटर नहीं है तो मैं मोबाइल पे फिलहाल कर रहा हूं। तो ये बेटा हमारे पास 0.02525, या हम इसे यूं लिख सकते हैं 2.525 इंटू 10 टू रेस पावर -2 मोल पर डीएम क्यूब। ये बेटा हमारे पास एक स्कोर आ गया, इसका स्कोर सेपरेट था बेटा, ये जो था ना आपके पास एक स्कोर एक स्कोर, ये सेपरेट स्कोर था, इसका बेटा हम ऑलरेडी एक सेपरेट स्कोर ले चुके हैं। अब यहां पे बेटा हमारे पास एक स्कोर आ गया। अब बेटा आप यहां पे केसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, 0.4950 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू रेस पावर -4 इसका स्क्वायर, और ये 2.525 इंटू 10 टू रेस पावर -2,
और ये जो भी आंसर आएगा बेटा वो आ गया। और यूनिट की कल हम डिस्कशन कर रहे थे, कंसेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, और हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं। तो आपके पास ये बेटा कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, मोल पर डीएम बल्कि पर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब इसका स्क्वायर, ये वाला बेटा, इनटू बेटा आपके पास मोल पर डीएम क्यूब, ये कैंसिल हो गया। तो जो भी बेटा आपका आंसर आ रहा है इसका यूनिट हो जाएगा 1/, मोल पर डीएम क्यूब, जिसे हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं मोल इनवर्स डीएम की पावर 3। ये बेटा हमारे पास एक और स्कोर आ गया। अब बेटा मुझे आपने बताना है कि आप लोगों से इतना टाइम क्यों लग रहा था, कहाँ पे मिस्टेक थी, ताकि उसी पैटर्न पे मैं बेटा और क्वेश्चंस आपको बता सकूं। जी बेटा। तो ये 3.88 इंटू 10⁵ और एक बच्चे ने 3.8, तकरीबन 40 कहां से आया? बिल्कुल बेटा मैं आपको बता देता हूँ 40 कहां से आया बेटा। ये बेटा आपके पास मैंने बकायदा उसे ये किया था, हाईलाइट भी किया था। क्या था बेटा 40? एग्जामिनर कह रहा है वॉल्यूम इज 40 डीएम क्यूब बेटा आपके पास। तो कंसेंट्रेशन क्या होती है बेटा? मोल ओवर वॉल्यूम आपके पास, मोल पर डीएम क्यूब इज कंसेंट्रेशन। तो ये बेटा 40 हमारे पास आया। और बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब कभी भी कैलकुलेशंस के क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली जिस तरह ये क्वेश्चन था, बहुत क्लियरली एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन होती है, वेरी क्लियरली, ऑलवेज अवॉइड अर्ली राउंडिंग ऑफ। आपने शुरू में राउंड ऑफ नहीं करना। आपके पास आंसर जितना भी आ रहा है कोशिश करें उसी आंसर को ऑलमोस्ट लिखें और फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करें बेटा। बाज बच्चे राइट फ्रॉम द स्टार्ट 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर रही होती हैं, फाइनल आंसर में बहुत गैप आ जाता है। ये बेटा आपने नहीं करना। मैं भी यहां पे बेटा आपको कुछ और क्वेश्चन भी बता देता हूं। अब बेटा एक्सक्यूज मी, ये हमारे पास जून 2018 के पेपर का क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा टाइम को अवॉइड वो करेंगे, बचाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से करें। अब बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, द केमिकल इक्विलिब्रियम shown is formed between ammonia is the product in the Haber process, ये बेटे उसने दिया हुआ है, the following concentration found to be present at equilibrium under certain condition। अब बेटा एग्जामिनर डायरेक्ट आपको इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन हर एक सब्सटेंस की बता रहा है। क्या हमें आइस मेथड यूज करने की जरूरत है बेटा? एग्जामिनर हमें हर एक सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन बता रहा है। तो क्या हमें आइस मेथड की जरूरत है बेटा? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि आइस मेथड का मेन टास्क, मेन पर्पस ये होता था कि हम हर एक सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन फाइंड करें। यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहा है फाइंड द केसी वैल्यू। हम डायरेक्ट केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा, केसी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इट्स क्यूब। ये बेटा आपके पास वैल्यूज गिवन है, काइंडली इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे बेटा आपको आंसर नहीं बता रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक वे बता रहा हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और हमें यहाँ पे आइस मेथड की जरूरत क्यों नहीं है बेटा। किसी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन? ओके, गुड, शाबाश बेटा।
ये वाला क्वेश्चन बेटा आपने करना है, ये हमारे पास 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा। जी बेटा, शाबाश एवरीवन। बेटा हमें पहली चीज की समझ आएगी तो हम बाकी दो कंसेप्ट इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। बाकी दो कंसेप्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ केसी एक बेटा हमारे पास है जो कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में आता है, और दूसरे नंबर पे फ्रॉम केसी हाउ टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। जी बेटा शाबाश। हम कोशिश करें हर एक कैटेगरी, हर एक स्टाइल का क्वेश्चन करें। जो पहला कंसेप्ट हमने लर्न किया बेटा, शाबाश। जी बेटा शाबाश। डी अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट, सी अनदर स्टूडेंट बेटा शाबाश। और बेटा शाबाश, बाकी बच्चे एफर्ट करें। डी बेटा। अब हमारे पास डी के दो स्टूडेंट और बाकी बेटा सी के भी दो आ गए। अच्छा चले, इट्स ओके बेटा। अब बेटा मैं थोड़ा सा आपसे एक दो चीजें पूछता हूँ। बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, व्हेन कॉपर इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन, ये बेटा उसने हमें इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, एंड ये बेटा हमें केसी की वैल्यू दी है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज दिस। मजे की बात है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, हमें आइस मेथड यूज करने की जरूरत नहीं थी। व्हाई नॉट? अच्छा ये क्वेश्चन आपके जहन में भी आ रहा होगा, सर कब हम आइस मेथड यूज करते हैं और कब नहीं करते। अगर आपको एग्जामिनर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस प्रोवाइड करे, एटलीस्ट वन ऑफ देम प्रोवाइड करे, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी किसी एक आध सब्सटेंस की प्रोवाइड करे, then we always find equilibrium concentration of other substance by using ice method. लेकिन अगर हमें एग्जामिनर डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है तो फिर बेटा हमें आइस मेथड की जरूरत नहीं है। सी और डी में बच्चों को प्रॉब्लम है, और इन दोनों आंसर में थोड़ा सा फर्क है बेटा, थोड़ा नहीं अच्छा खासा फर्क है वैसे। अब बेटा अगर सबसे पहले मैं आपसे ये कहूं हाउ टू राइट द केसी एक्सप्रेशन, तो वी ऑलवेज इग्नोर सॉलिड इन केसी एक्सप्रेशन। मैंने आपको प्रॉपरली इसकी लॉजिक बताई थी। प्योर सॉलिड की डेंसिटी अनचेंज होती है। डेंसिटी इज ग्राम पर सीएम क्यूब विच इज ए फॉर्म ऑफ कंसेंट्रेशन। इट मीन उसकी अमाउंट कम या ज्यादा हो, उसकी कंसेंट्रेशन अनचेंज रहती है, तो इसलिए हम उसे कांस्टेंट है किसी एक्सप्रेशन में नहीं लिखते। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि सॉलिड है, सोल्यूशन ही नहीं बनता, सो हम इसे कंसेंट्रेशन में नहीं लिखते। बट वट एवर इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, मैंने दो बताई हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सॉलिड को केसी में नहीं लिखते। तो अब बेटा अगर हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें, तो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इट्स स्क्वायर। केसी की वैल्यू हमें एग्जामिनर कह रहा है 1 इंटू 10⁻⁵ कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है 0.1,
सिल्वर को बेटा हम x कह देते हैं और इसका स्क्वायर। सिल्वर को क्या कर दिया बेटा हमने, x कह दिया, और इसके चूंकि 2 मोल हैं तो हमने x स्क्वायर कर दिया बेटा। अगर आप इसको रीअरेंज करें बेटा तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.10 1 into 10 to raise power 5, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 into 10 to raise power -6 स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू आ गई 1 into 10 to raise power -3। अब बेटा बताएं क्या कंफ्यूजन आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रहा था बेटा? जी बेटा, एनीवन? एक्सप्रेशन, ओके, आई टुक द केसी एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। तो क्या होता है बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स बेटा हमारे पास पावर बन जाते हैं जी। मैं कुछ एक आध और क्वेश्चन बेटा आपको दिखा देता हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल है हमने कल किया था बेटा, क्या ख्याल है? इसमें भी बेटा एग्जामिनर ने केसी की वैल्यू बताई हुई है, कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बताया हुआ है, कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप x कंसीडर कर लें, x का स्क्वायर कर लें, एंड यू विल फाइंड इट्स आंसर। ये बेटा मैं भी नहीं करा रहा, ठीक है जी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हम इधर आ जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चन 15 करें, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर बेटा हम आगे चलते हैं, शाबाश। सिर्फ 15 करें बेटा आप लोग। 16 को छोड़ दें बेटा, 16 करने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ और भी क्वेश्चन हाईलाइट किए हुए हैं, उनको भी फिलहाल नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 करें, ओनली 15। आप बेटा कोशिश करें जो आपने पहले मिस्टेक की है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जी बेटा, शाबाश। डी बेटा, अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट आंसर इज डी, एंड अब सब बच्चों ने डी, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, जिंदाबाद, आंसर इज डी। ठीक है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन? मैं क्विकली बेटा आपको बता देता हूं, यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो एग्जामिनर आपको कह रहे हैं कि आपके पास PCl5 है, इसको बेटा आप डिकम्पोज कर रही है गैशियस स्टेट, वैसे PCl5 सॉलिड होता है लेकिन यहां पे उसने गैशियस दिया, हाई टेम्परेचर पे होगा, PCl3 गैशियस प्लस बेटा Cl2 गैशियस। सबसे पहले बेटा उसने हमें इनिशियल अमाउंट बताई, हम आई लिख देते हैं, और you can write initially 1 mole of each substance। हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर। फिर बेटा उसने चेंज हमने खुद फाइंड करनी होती है, एग्जामिनर हमें इक्विलिब्रियम पे बता रहा है PCl3 is 1.80। you can clearly see this thing
कि नंबर ऑफ मोल जो है वो PCl3 के इंक्रीज हो रहे हैं। कितने इंक्रीज हुए? इन दोनों में डिफरेंस बेटा 0.80। अगर बेटा आपके पास चेंज ऑन वन साइड इज पॉजिटिव लाइक इन दिस केस, तो ऑन अदर साइड चेंज विल बी नेगेटिव। बाय द वे PCl3 का 1 मोल अगर बन रहा है तो Cl2 गैसियस का भी 1 मोल बनेगा। अगर यहां पे चेंज प्लस 0.80 है, ओवर हियर चेंज विल बी प्लस 0.80, दिस विल बी 1.80। और रिएक्टेंट साइड पे चेंज नेगेटिव होगी 0.80, ये बेटा 0.20 आ गया जी। वॉल्यूम एग्जामिनर कह रहा है 1 dm3। आप क्वेश्चन को देखें तो उसने स्पेसिफिकली हमें बताया हुआ है वॉल्यूम इज 1 dm3। तो इसका मतलब है जो भी मोल होंगे दैट विल बी कंसंट्रेशन। सो वी आर राइटिंग Kc इज इक्वल टू concentration of PCl3, concentration of Cl2 over concentration of PCl5। अब बेटा आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो 1.80 मल्टीप्लाई बाय 1.80 डिवाइड बाय 0.20, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर है, मेरा ख्याल है आंसर डी ही आ रहा है। हमें कैसे पता चला? मैंने क्यों कहा डी है? ये बेटा 9 टाइम और 9 को आप मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है, तो ऑब्वियसली 9 सेंटीमीटर। अब बेटा कुछ थोड़ा सा आइडिया हुआ आप लोगों को? मेरे ख्याल है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट हैव आइडिया कि केसी की कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। ऐसे ही है बेटा? गुड शाबाश जी। अब बेटा हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चूंकि डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, तो एक स्टेप आगे चल रही है बेटा। अब जो मैं चीज आपको बता रहा हूं बेटा, इसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ केसी। इसका बेटा मैं आपको पाकिस्तानी मेथड भी बताऊंगा। मैं क्यों पाकिस्तानी मेथड बताऊंगा? बिकॉज एज पर टीचर सपोर्ट वेबसाइट या ओवरऑल एज पर, ये सिर्फ और सिर्फ MCQs के पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। 2001 से लेकर 2025 तक के आप पेपर देखें तो हार्डली 3-4 ही MCQs आए हैं। बट ऑब्वियसली चूंकि सिलेबस का हिस्सा है, हम नहीं चाहते कि कल को आए और आपको प्रॉब्लम हो, तो इसलिए बेटा हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा हम आखिरी चीज पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू गिवन हो, इनिशियल कंसेंट्रेशन भी गिवन हो, हाउ वी कैन फाइंड इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। सिलेबस को चेक करें तो वहां पे लिखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, वो भी बेटा मैं आपको बताऊंगा। तो पहले नंबर पे हम यहां पे आ जाते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ केसी वैल्यू। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास MCQs के पेपर में क्वेश्चन आता है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा कंसेप्ट होता है। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉपरली डिटेल में पहले समझाऊंगा, ताकि अगर थ्योरी में भी आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और पाकिस्तानी मेथड भी बताऊंगा बेटा। इसमें ना ये आपके पास लेट से एक रिएक्टेंट है X2 गैसियस reacting with Y2 gaseous, it is changing into 2X2Y gaseous। और यहां पे बेटा हम लिख देते हैं कि Kc की वैल्यू 2 है हमारे पास। अंडर सेम कंडीशन वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर, एनीथिंग। हम एक और इक्विलिब्रियम लिखते हैं। इस पहले वाले को बेटा हम यहां पे लिख देते हैं इक्विलिब्रियम 1। अब बेटा हम इक्विलिब्रियम 2 यहां पे लिख देते हैं। बेशक इक्विलिब्रियम 1 की वजह से हम Kc1 भी कह देते हैं। इक्विलिब्रियम 2 बेटा हमारे पास क्या है? हम यहां पे लिख रहे हैं X2Y गैसियस। ये बेटा हमारे पास चेंज हो रहा है X2 गैसियस प्लस 1/Y2 गैसियस। और एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है Kc की वैल्यू क्या है?
इक्विलिब्रियम 2 की वजह से बेशक आप इसे Kc2 भी कह सकते हैं। अब बेटा वी हैव नो आइडिया what is initial concentration or what is equilibrium concentration of X2. We have no idea what is initial or what is equilibrium concentration of Y2 or X2Y. हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका पता है बेटा? Kc की वैल्यू का पता है और सेम सब्सटेंस है और हमसे एग्जामिनर Kc2 पूछ रहा है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। अच्छा बेटा, स्टेप नंबर 1, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इक्विलिब्रियम 1 का Kc एक्सप्रेशन लिखें, तो बेटा आप लिख सकते हो Kc इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ X2Y इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ X2 इट्स स्क्वायर इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ Y2। ऐसे ही है बेटा। हमने क्या किया बेटा? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल बिकम पावर, ये आप देख सकते हो, ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकम एक्सपोनेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। और हम बेटा इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, Kc की वैल्यू 2 है। अब बेटा अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन अदर वर्ड इक्विलिब्रियम 1 एंड इक्विलिब्रियम 2 का कंपैरिजन करें, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है, सॉरी इसके जो रिएक्टेंट है इक्विलिब्रियम 2 के, वो इक्विलिब्रियम 1 के प्रोडक्ट है और जो आपके पास इक्विलिब्रियम 1 के रिएक्टेंट हैं वो इक्विलिब्रियम 2 के प्रोडक्ट्स हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे मैं मोल को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं। X2Y इक्विलिब्रियम 1 के रिएक्टेंट है, X2 एंड Y2 इक्विलिब्रियम 2 के प्रोडक्ट है। सेम इज द केस X2Y, ये बेटा आपके पास X2Y, ये थोड़ा सा डार्कर कलर हम कर लेते हैं, ये बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम 1 का प्रोडक्ट है और X2Y ये बेटा इसका रिएक्टेंट है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि इनका Kc एक्सप्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो हम इसी इक्वेशन को क्या करते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं ठीक रेसिप्रोकल। अब बेटा इस इक्वेशन का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, हम Kc को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। बेटा आप सबको पता है 2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/2 और जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास X2Y स्क्वायर ओवर X2 स्क्वायर Y2, ये बेटा रेसिप्रोकल में क्या बन जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ X2 स्क्वायर कंसेंट्रेशन ऑफ Y2 ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ X2Y इट्स स्क्वायर। ऐसे ही है बेटा, हमने रेसिप्रोकल ले लिया। क्यों रेसिप्रोकल लिया? मैंने आपको डिटेल में बताया कि अगर हम इन दो इक्विलिब्रियम का कंपैरिजन करें, रिएक्टेंट ऑफ वन इक्विलिब्रियम आर द प्रोडक्ट ऑफ अदर इक्विलिब्रियम। ये देखें, रिएक्टेंट ऑफ वन इक्विलिब्रियम आर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है हम इनका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। अब बेटा अगर आप देखें इक्विलिब्रियम 2 में, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच सब्सटेंस आर रिड्यूस टू हाफ। जैसे यहां पे X2 के 2 मोल हैं, ये देखें बेटा कितने मोल हैं? 2 मोल। यहां पे बेटा X2 का 1 मोल है, यहां पे Y2 का 1 मोल है, यहां पे बेटा Y2 का हाफ मोल है, यहां पे X2Y के 2 मोल हैं, यहां पे X2Y का 1 मोल है। So in this equilibrium, in second equilibrium, number of mole of each substance are half as compared to equilibrium 1, half। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल बिकम पावर, तो हम इसकी पावर हाफ करेंगे। तो पावर कैसे हाफ करेंगे? हम यहां पे लेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो यहां पे हम लिखते हैं टेक स्क्वायर रूट। बेटा क्यों हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम 2 में
नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच सब्सटेंस, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि वो हाफ है, X2Y इक्विलिब्रियम 1 में 2 मोल, यहां पे 1 मोल, X2 2 मोल, यहां पे Y2 1 मोल, यहां पे हाफ मोल, तो हम इसका वो स्क्वायर रूट, तो आप यहां पे लिख रहे हो X2 इसका स्क्वायर Y2 डिवाइडेड बाय X2Y इसका स्क्वायर, वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट 1/2, वी आर टेकिंग इट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपके पास X2 Y2 की पावर बेटा आपके पास आ गई 1/2 ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ X2Y, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, एंड वी आर राइटिंग 2, तो ये बेटा हमारे पास आ गया ये केसी एक्सप्रेशन, किसका बेटा, इक्विलिब्रियम 2 का। कैसे बेटा, अगर आप गौर से देखें इक्विलिब्रियम 2, ये जो बेटा हमने लिखा है, मैं अगर इसका केसी एक्सप्रेशन यहां पे लिख दूं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज कंसंट्रेशन ऑफ X2, नंबर ऑफ मोल बिकम पावर, इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, Y2 number of mole in balanced chemical equation become its power which is 1/2 over concentration of reactant X2Y इसके मोल वो, तो ये चीज अगर आप गौर से देखें, और ये चीज जो मैंने शेडेड किया है ये एग्जैक्टली सेम है, तो आप लिख सकते हो KC for equilibrium 2 is equal to 1/√2। अब बेटा मैंने आपको क्या कहा है, ये एमसीक्यूज के पेपर में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज के पेपर में इतनी ज्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पाकिस्तानी मेथड कर सकते हो। मैंने आपको कहा 201 से लेकर मार्च 25 तक के आप पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, ये जो 3-4 एमसीक्यूज हैं उन सब में एक ही पैटर्न होता है। आपने स्टेप नंबर 1 में रेसिप्रोकल करना है जो भी हमारे पास इक्वेशन 1 में गिवन हो। नॉर्मली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे का अपोजिट होती हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट होते हैं। नंबर 2, जितने आज तक क्वेश्चन आए हैं उनमें नंबर ऑफ मोल इन इक्वेशन 2 में हाफ हो रहे हैं, तो इसलिए बेटा आप यहां पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर नंबर ऑफ मोल 3 टाइम डिक्रीज हो तो बेटा आप आपके पास क्यूब रूट ले लेंगे, लेकिन याद रखिएगा ऐसा आज तक नहीं आया, आज तक जो हमारे पास आया वो स्क्वायर रूट तक आया, लिहाजा हम अपने आप को कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अगर नंबर ऑफ मोल हाफ हो जाए या नंबर ऑफ मोल 1/3 टाइम हो जाए और एनीथिंग लाइक दैट, तो उसमें बेटा आपने कोई अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। जितने भी क्वेश्चन है वर्कशीट में भी मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। जो इक्विलिब्रियम गिवन होगा बेटा उसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल और उसका स्क्वायर रूट। मैं यहां पे एक और एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये देखिएगा बेटा, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस reacting with oxygen gaseous, it is changing into 2 mole of sulfur trioxide gaseous। लेट्स से हम यहां पे कह देते हैं Kc की वैल्यू 4 है। बेटा वैसे यूनिट मैं नहीं लिख रहा, वैसे आप यूनिट लिख सकते हो, ठीक है जी। अभी हम लोगों ने यूनिट ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास आ जाएगा मोल इनवर्स डीएम क्यूब, लेकिन हम फिलहाल यूनिट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। अब बेटा इसे मैं लिख देता हूं लेट से Kc1, 1 से मुराद है हमारे पास इक्विलिब्रियम 1। अब बेटा अगर मैं आपके सामने ये लिखूं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस, it is changing into sulfur dioxide gaseous plus 1/2 mole of oxygen। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, Kc2 क्या होगा,
टू से मुराद है हमारे पास इक्विलिब्रियम टू। तो बेटा बहुत ही आसान है, एमसीक्यूज का पेपर है, हमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी ये चीज चेक कर चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट। वही बेटा इक्विलिब्रियम टू में रिएक्टेंट हो गया, एंड इन द सेम वे इक्विलिब्रियम वन के रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट हो गया। तो हमें सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/4 हो जाएगा 4 का रेसिप्रोकल। फिर बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच सब्सटेंस रिड्यूस टू हाफ, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ये बेटा 1/2 या 0.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ये बेटा एमसीक्यूज में आता है, मैं वर्कशीट जब शेयर करूंगा मैं वहां पे हाईलाइट भी कर दूंगा कि ये एमसीक्यूज है आपके पास। बाय द वे ये दोनों ही कॉमन एमसीक्यूज थे, दोनों ही बेटा मैंने आपको करवा दिए। अब इन फ्यूचर अगर कोई और होगा तो आप उस तरीके से कर लेंगे बेटा। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? गुड, शाबाश बेटा जी। अब बेटा जो हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है, जिसमें मैंने आपको कहा कि एग्जामिनर ने बड़े स्पेसिफिकली हमें कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चाहिए, वो बड़ा इजी किस्म का कंसेप्ट है, वो हमारे पास है ये। इसके साथ ही केसी हमारा खत्म हो जाएगा। हम इसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर इसके बाद हम केपी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन by using केसी वैल्यू। मैं यहां पे बेटा आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं ताकि चीजें हमारे पास आसान हो जाए। हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट हुआ बेटा आपके पास हाइड्रोजन गैशियस प्लस आयोडीन गैशियस। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास केसी की वैल्यू लेट से 4 है। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन होगा इसमें मैंने आपको क्या कहा है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कोई एक सिंपल प्रोसीजर होगा, बाय यूजिंग दैट प्रोसीजर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एज यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, यहाँ पे 2 मोल है, और अगर आप इन दोनों के मोल्स को ऐड करें तो ये भी बेटा आपके पास 2 मोल है। इसलिए केसी का हमने कोई यूनिट नहीं लिखा। एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, एग्जामिनर हमें कह रहा है लेट से 3.20 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस is allowed to decompose at 500 degrees Celsius in 1 dm cube closed container. Find equilibrium concentration of hydrogen gases. अच्छा वैसे थ्योरी के पेपर में ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और एग्जामिनर हमसे तमाम सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है। अब देखिए बेटा एग्जामिनर हमें यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन दे रहा है एक सब्सटेंस की। हमने जो प्रीवियसली कुछ क्वेश्चन किए थे वहां पे एग्जामिनर हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रहा था। यहां पे एग्जामिनर हमें इक्विलिब्रियम किसी की भी नहीं दे रहा, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन बता रहा है और हमें केसी की वैल्यू बता रहा है। और बाकी बेटा हमने प्रोसीजर खुद करना है, हमने खुद देखना है बेटा। तो अब बेटा हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने?
अब ये देखिएगा बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, उसी तरीके से जो बैलेंस इक्वेशन है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस। हम यहाँ पे आइस मेथड लिख रहे हैं, मैं बेटा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ICE लिख देता हूं ताकि हमारे पास जो है टाइम थोड़ा सा बच जाए। इनिशियली हाइड्रोजन आयोडाइड के 3.20 मोल है, हाइड्रोजन के मोल भी 0, आयोडीन के मोल भी 0। अब बेटा हम फॉर द टाइम बीइंग ये अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमने मोल ऑफ या कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करनी है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन के x मोल बन गया। कितने मोल बेटा बने? x। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जितने मोल हाइड्रोजन के बनेंगे सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन फॉर्म होंगे, so it will be x as well. And according to balanced chemical equation, 1 mole of hydrogen required 2 mole of hydrogen iodide, तो ये बेटा आपके पास -2x आ गया। अब बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर ये बेटा आपके पास आ गया 3.20 -2x, over here is x, this is also x बेटा। अब बेटा आप यहां पे केसी एक्सप्रेशन लिखें। अच्छा, चूंकि वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है, तो ड्यू टू दिस रीजन हमें मोल को ही कंसेंट्रेशन कंसीडर करेंगे बेटा। और इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर नॉर्मली हमें वॉल्यूम 1 के करीब ही बता देता है। अब्दुल्ला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, अब्दुल्ला मैं क्या चीज बेटा वो करूं? बेटा देखिए ना, आपके पास शुरू में हाइड्रोजन के मोल 0 थे बेटा। जी बेटा, हाइड्रोजन के मोल क्या थे बेटा? 0। ओके। अब बेटा 0 से डिक्रीज तो नहीं हो सकते ना, 0 मीन नो मोल एट ऑल, एम आई राइट? तो अगर आपके पास रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के मोल बनने चाहिए बेटा। जब हाइड्रोजन के मोल बनेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव बेटा। एंड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी ऑलवेज कंसीडर प्रोडक्ट मोल आर इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर डिक्रीजिंग। तो इसलिए बेटा हम ये चीज लिख रहे हैं। तो अब बेटा हम यहां पे चूंकि वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ HI 3.20 -2x मोल पर डीएम क्यूब। कंसेंट्रेशन ऑफ H2 x मोल पर डीएम क्यूब। कंसेंट्रेशन ऑफ I2 x मोल पर डीएम क्यूब। तो अब बेटा आपने केसी एक्सप्रेशन यूज करना है। Kc is equal to concentration of product, mean concentration of hydrogen, concentration of iodine over concentration of reactant hydrogen iodide. Number of mole in balanced chemical equation become its power. अब बेटा हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। Kc की वैल्यू, मैं नेक्स्ट पेज पे बेटा जा रहा हूं। Kc की वैल्यू बेटा हमारे पास है 4, हाइड्रोजन आयोड उसकी हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन x, आयोडीन की x, और ये बेटा 3.20 -2x इसका स्क्वायर। मैंने आपको क्या क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई नहीं करनी। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो मैथ पढ़ रहे होते हैं स्पेशली मैथ के साथ कोई और भी उन्होंने, तो वो बच्चे नॉर्मली डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं, तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। x 4 is equal to x square divided by 3 minus 2x square। मैंने आपको शुरू में कहा था ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल सेम होते हैं। इसलिए बेटा आप देखें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम यहां पे क्या करते हैं बेटा, टेक स्क्वायर रूट।
तो अब बेटा आप यहां पे 4 इट्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर ओवर 3.2 माइनस 2x इट्स स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट बेटा आपके पास 2x आ गया, दिस इज x माइनस 3.20 माइनस 2x। अब बेटा आपके पास सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा इस तरीके से। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले x को इधर लिख देते हैं चलें, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 6.40 माइनस 4x। 4x को बेटा अगर हम शिफ्ट कर लें तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 6.40, 5x इज इक्वल टू 6.40 डिवाइड बाय 5। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाती है 1 पॉइंट कितना आ गई बेटा? जी बेटा, है किसी के पास कैलकुलेटर बेटा? 28, थैंक यू वेरी मच बेटा, 1.28। याद रखिएगा हमने शुरू में कहा था ये कंसंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब, और हमने x ही फाइंड करना था, हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फाइंड करनी। इसके बेटा मैं थ्योरी के क्वेश्चन कुछ और आपको करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला जी। लेट मी रिपीट ऑल द कंसेप्ट। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, अच्छा वैसे याद है मुझे, ये देख सकते हैं बेटा, आल्दो किसने केपी दिया हुआ है, आप इसे केसी भी कह सकते हो। ये देखें और ये देखें, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यानी इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बेटा? ये आपके पास है 0.0052, 2 0 है, मैंने 3 बना दी। इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1.0052, नंबर ऑफ मोल हाफ हो रही हैं तो इसका स्क्वायर रूट, एंड यू विल गेट द आंसर बेटा। एनीहो बेटा अब थोड़ा सा जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, काइंडली थोड़ा सा इस डिफरेंस को समझिएगा। इसमें भी एग्जामिनर ने हमें केसी की वैल्यू दी है, लेकिन इस केस में हमें एग्जामिनर इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंसंट्रेशन बता रहा है सबकी जी। किसकी बता रहे? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये इसी तरीके से यहां पे बेटा हमारे पास है, अच्छा ये वाला हमने नहीं किया, ये इसी पैटर्न पे जो मैंने आपको बताया। यहां पे भी बेटा आप देखें तो यहां पे एग्जामिनर ने केसी की वैल्यू हमें दी है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी है। बट द क्वेश्चन विच वी डिड राइट नाउ, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, केसी की वैल्यू गिवन है, और हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। इस केस में बेटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केसी का यूनिट नहीं होना चाहिए ताकि स्क्वायर रूट बने और हम उस स्क्वायर, सॉरी हमारे पास स्क्वायर बने और हम उस स्क्वायर को कैंसिल कर सके। बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। ये बेटा आपने मुझे करके भेजना है, अभी आपके पास ऑब्वियसली नहीं है, क्लास को हम एंड करते हैं। ये बेटा आपका होमवर्क है। अच्छा वैसे ये भी आसान है, ये भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा। आई रियली वांट, ये इंशाल्लाह ताला आप इजीली कर लेंगे। ये एग्जैक्टली उस पैटर्न पे नहीं है, थोड़ा सा ये चेंज है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आप इजीली कर लेंगे। वो उस एग्जैक्टली इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन है वो मैं कल आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें हम पहले नंबर पे इनिशियली देखते हैं, फिर हम अज्यूम करते हैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इतनी बनी, फिर बेटा हम वहां पे वैल्यू देखते हैं, केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। नॉर्मली हमारे पास नॉर्मली क्या 100% केसेस में स्क्वायर ही बनेगा, स्क्वायर रूट लेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू। ये बेटा हम इस पे क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे।